जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ तो क्लियर है कि मतलब 65 सालों से जो कांग्रेस राज करते 65 साल या 60 साल आप ले लें, और भी पार्टियां जो भी है समाजवादी जो अपने आप को कहती हैं, उन लोगों ने देश के लिए कुछ किया नहीं। लेकिन 11 साल से जो बीजेपी कंटिन्यू, पहले भी 5 साल बीजेपी रही है वाजपेयी जी के राज में, ये मतलब देश के लिए जो कॉन्क्रीट नींव होनी चाहिए थी, जो देश को मजबूत बनाता, संघीय ढांचा को मजबूत बनाता, हमारे भारतीयता को प्रायोरिटी देता है, मानवता को बढ़ावा देता है, ऐसा कोई कदम दिखता नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि हम भी वोटर रहे हैं और मैं भी कई बार भाजपा को वोट कर चुका हूँ, और लेकिन रिजल्ट कुछ आया नहीं। क्योंकि जहाँ मतलब जिस संविधान में कांग्रेस ने जाति क्षेत्र भाषा का जिक्र किया, लोगों को तोड़ने के लिए, लड़ाने के लिए, और तो आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए बोल सकते हैं, उसने आतंकवादियों को बढ़ावा दिया। और आज भी आप उस उनका संरक्षण कर रहे हैं, तो फिर आपने अलग क्या कर दिया? उन आतंकवादियों को या तो बहत्तरों के पास पहुंचा देते, पहुंच रहे हैं, ठीक है, कश्मीर वगैरह में पहुंच रहे हैं, बहुत जगह पहुंचाए भी गए हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो छद्म भेष में, सफ़ेद पोशाक में देश के आतंकवादी, जो आतंकवादी जिनको बोल रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा खतरनाक हैं वो। उनकी नागरिकता रद्द करके आप देश निकाला क्यों नहीं देते? क्लियर है कि वो देश द्रोही है, क्लियर है, वो देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, वो देश को तोड़ने और लड़ाने और बांटने की बातें करते हैं। जनता को भी ये समझना होगा कि जो लोग जाति क्षेत्र भाषा का जिक्र करके विकास की बातें करते हैं, वो अखिलेश यादव हों या तेजस्वी प्रताप हों या ममता बनर्जी, जो भाषा के आधार पर आमी बांग्ला, हम्म, तो या साउथ इंडियंस हों, जो भी हो, जो लोग क्षेत्र, जाति और क्षेत्र और भाषा की बात करते हैं, वो कहीं से किसी विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। और जब तक लोगों में समानता का आभास नहीं होगा, वैसा कोई नींव ना डाला जाए, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। सरकार को ज़रूरी है कि देश में शिक्षा, चिकित्सा, जो बेसिक नीड है, उसमें समानता कैसे आए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। किताब और दवा 1 रुपए की हो या 1 करोड़ की, बिकनी नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री का बच्चा का हो या आम आदमी के बच्चे का, दोनों का सिमिलर शिक्षा पद्धति में शिक्षा होनी चाहिए। पूरे देश की शिक्षा पद्धति एक होनी चाहिए, सिलेबस एक होनी चाहिए। वो प्राइवेट जो चला रहे हैं उनमें भी वही किताबें चलनी चाहिए जो सरकारी में चलेंगी, वो रूल बनानी चाहिए। और चिकित्सा, वो भी मंत्री या संतरी, ब्राह्मण या दलित, सबके लिए जब तक एक नहीं होगा, समानता कैसे आएगा? कोई बता दे मुझे। और अखंड भारतीय युवा पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है कि भारतीय नींव को इतना मजबूत करना है कि पुल आज बने और कल बह जाए, वैसा नहीं होगा। हमारे निर्माण ऐसे होंगे जो आदिकाल के हजारों साल पहले हुआ करते थे। जो हजारों साल की मंदिरें आज भी खड़ी हैं, मकानें आज भी ज्यों के त्यों खड़ी हैं, और इनके बनते नहीं कि ख़त्म हो जाते हैं, मेंटेनेंस करते फिरते हैं, पुल बह जाते हैं। सर, वैसे ढांचे पर हम बनाएंगे क्यों? बहुत सारी चीज़ें हैं
जिन बातों को अखंड भारतीय युवा पार्टी लेकर आगे चल रही है, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सहयोग करें, अखंड भारतीय युवा पार्टी के साथ आए और मिलकर एक नए देश का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये देश का निर्माण हो ही नहीं रहा है, ये देश बर्बाद हो रहा है। ये आज से नहीं, मैंने होश संभाला तब से ये चीज़ें दिमाग में चल रही है। और अपने स्तर से, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम से मैं भी लड़ता आया, क्योंकि सिस्टम में मैं फिट नहीं बैठता हूँ। ये सिस्टम चोरों का है और मुझे चोरी करनी नहीं है, प्रॉब्लम यही है। तो साथ है और अखंड भारतीय युवा पार्टी का हाथ मजबूत करें और एक नई देश बनाते हैं, भारतीयता और मानवता का देश बनाते हैं, जिसमें जाति क्षेत्र भाषा नहीं, सिर्फ भारतीयता, हिंदुस्तानी की जज्बा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो देश में नहीं रहने चाहिए। इस तरह का प्रावधान होना चाहिए और अखंड भारतीय युवा पार्टी इसके लिए मतलब एक वचन देती है कि सिर्फ इंडियन और सिर्फ इंडियन, हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी, जाति क्षेत्र भाषा नहीं, जाति प्रमाण पत्र नहीं, ये गलत है। मानवता के आधार पर मंत्री संतरी और ब्राह्मण दलित सब बेसिक आधार पे सिमिलर होनी चाहिए, सबके लिए बेसिक सुविधाएं सेम होनी चाहिए, न्याय समय पे होनी चाहिए, जो जिस योग्य है उसको छोटा या बड़ा रोजगार मिलना चाहिए, विकास अस्थायी होनी चाहिए, प्राकृतिक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए। प्राकृतिक क्षय करके कोई भी विकास असंभव है, वो विनाश की तरफ जा रहे हैं, ये सभी को समझना होगा। बहुत दूर तक, क्योंकि मैं एक छोटा सा राइटर रहा हूँ और मैं कुछ चीज़ें सोचता रहता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें परिवर्तित की जा सकती हैं, और उस फॉर्मेट को लेकर आया हूँ आप लोग के बीच। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़ें, यही रिक्वेस्ट है, और सहयोग करें अखंड भारतीय युवा पार्टी। जय हिंद, जय भारत।